नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर है अहमदाबाद से जुड़ी। जी हां, जहां पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिला है। दरअसल एक झील जिसे शहर की तीसरी बड़ी झील भी मानते हैं और उस झील पर अवैध कब्जा हो रखा था। उस अवैध कब्जे को खत्म करने के लिए इस वक्त वहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आखिर ये कौन सी जगह है और अभी तक कितनी जगह पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का अब समय आ चुका है। कल धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, पूरा कार्यक्रम होगा और इस समय अयोध्या नगरी को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। ताजा तस्वीरें वहां की आपको दिखाएंगे अपने सहयोगी के जरिए। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, तीसरी प्रमुख खबर में जहां स्कूल से काफी सारे बच्चों को अपहरण किया गया है। और दरअसल ये पूरा मामला इस समय सामने आया है और इस मामले में आखिर पूरा मामला कहां का है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां आपको बता दें कि तेजी से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों की दावेदारी के बीच बुलडोजर एक्शन सामने आया। ये एक्शन हुआ अहमदाबाद के इसनपुर में। आपको बता दें कि अहमदाबाद में इसनपुर शहर की तीसरी बड़ी झील है और इस झील की जमीन पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले इसी साल अहमदाबाद पुलिस और नगर निगम ने चंडोला झील में बने हुए जो मिनी बांग्लादेश जिसे कहते थे उसको भी ध्वस्त किया था। और अब इसनपुर में बुलडोजर एक्शन। जानेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में गरजा बुलडोजर। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इसनपुर इलाके में प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये पूरा अभियान सीधे तौर पर चलाया गया, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर पर करीब 40 वर्ष पुराना अतिक्रमण इस वक्त हटाया गया है। यहाँ पे सालों से लोगों ने मकान बनाए हुए थे और इस अवैध अतिक्रमण को इस वक्त कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 20 हिताची और 20 जेसीबी मशीनों की तरफ से मदद ली गई है और करीब 1000 अनाधिकृत निर्माणों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है, उनको गिराया गया है। लेकिन इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन के साथ ही आपको बता दें कि पूरे इलाके में प्रशासन की तरफ से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया। कड़ी सुरक्षा भी वहां पर रही इस दौरान और कड़ी सुरक्षा के बीच ये बड़ी कार्रवाई अहमदाबाद में की गई। इसके साथ ही सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर की गई है। तो इसनपुर इलाके में प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन, जहां करीब बताया जा रहा है कि 1000 अनाधिकृत निर्माणों को सीधे तौर पर ध्वस्त किया गया, क्योंकि जो झील है वहां पर तालाब है, तालाब के पास की जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से इन मकानों को बनाया गया था। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं वहां की, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर रही और तब ये बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आया। हालांकि इससे पहले इसी साल एक जगह और इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है, क्योंकि झील से जुड़ी जो जमीन है वहां पर ये अवैध मकान बनाए गए थे और सालों से लोग यहां पर रह रहे थे। लेकिन अब ये अवैध निर्माणों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से और बुलडोजर कार्रवाई वहां पर बुलडोजर एक्शन ये देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा अनाधिकृत जो निर्माण थे उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ और करीब सीधे तौर पर देखें तो कई सारे लोग भी वहां पर विरोध करते हुए भी नजर आए और इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल भी काफी संख्या में वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रिदेश रावल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बुलडोजर एक्शन को लेकर। जो डिमोलिशन की कार्यवाही आज हमने शुरू की हुई है, इसके लिए पहले हमने नोटिस दिया था और प्रॉपर टाइम भी दिया इवैक्यूएशन करने के लिए। इस कार्यवाही में हमारी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 जोन की टीम इसमें संलग्न है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा साथ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों साथ में मिलके ये सब हम कार्यवाही कर रहे हैं।
तो ये कार्रवाई इस समय वहां पर की जा रही है। करीब 1000 से ज्यादा अनाधिकृत निर्माण जो थे उनको ढाया गया है। बुलडोजर का ये एक्शन देखने को मिला और सीधे तौर पर देखें तो इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त कुरुक्षेत्र का, जहां पर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उन्हें कर्तव्य का बोध हुआ है। कर्तव्य का बोध ही गीता का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं। और हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं महसूस करते होंगे, कई बार हमको यह लगता है कि रास्ता तो बहुत ही दुर्गम है, रास्ता तो बहुत ही कठिन है, परिस्थितियां बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। और यह पंक्ति जीवन को सरलता देने के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क दोनों को डिसिप्लिन भी देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, गीता महज एक ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय प्रबंधन या इंडियन मैनेजमेंट का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी यह मॉडल है। लीडरशिप को लेकर मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या के समाधान तक हर जगह गीता का ज्ञान वास्तविक मदद करता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बतला दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण भक्ति और योग से होता है। और विचारों का शुद्धिकरण छोटे मन के व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। जिसका मन जितना ही बड़ा होगा उतना ही सुख की प्राप्ति करेगा, उतने ही आनंद की प्राप्ति करेगा। और एक समय आता है कि मन इतना बड़ा हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य जीवन में परमानंद की प्राप्ति करता है। यहां पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसलिए मेरा शिक्षक भी जागृत हो उठा है। इसलिए मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन उनको बतलाना चाहता हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका मन एक सर्किल है। और मैं क्या कह रहा हूं, छोटे मन से काम नहीं करना चाहिए, बड़े मन से काम करना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसे बराबर बड़े मन का होना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, जीवन के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपका मन यह सर्किल है, एक वृत्त है, और मैं कह रहा हूं कि जितना ही मन बड़ा करते चले जाओगे उसी अनुपात में तुम्हारे सुख आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जीवन में जब तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो यूं कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनाथ सिंह संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में इस समय गीता का जो पूरा महोत्सव है वो इस समय चल रहा है। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाए थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर गीता की जो पंक्तियां हैं उनको भी साझा करते हुए नजर आए। और वापस रुक करते न्यूज पंच की हमारी प्रमुख खबर का, जहां अहमदाबाद से ये प्रमुख खबर, जहां पर अहमदाबाद के ईसनपुर क्षेत्र में सीधे तौर पर एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर एक्शन लिया, जो अवैध निर्माण था उसको ढाया गया। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी भार्गव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। भार्गव, सीधे तौर पर देखें तो ये बड़ा एक्शन इस समय लिया गया है और इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है, और साथ ही जिस जगह पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ वहां पर आखिर कितने दिन पहले जो तमाम लोग हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे? भार्गव। भार्गव, आवाज मिल पा रही है आपको? भार्गव, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ कृतिका, खास महत्व की बात तो ये है कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो ईसनपुर झील है, ईसनपुर झील के आसपास 96,000 स्क्वायर मीटर एरिया में अवैध रूप से मकान जो बनाए गए थे। आज से 35-40 साल पहले ये पुराने मकान थे। आज अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा इसको डिमोलिश करने की कार्यवाही आज सुबह से ही आरंभ की गई है जी। ऐसे बताया गया है कि राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम की ओर से कई महीनों से नगर निगम के द्वारा ये वाटर बॉडी एरिया है, उस एरिया में जो अवैध रूप से जो मिलकत है उसको डिमोलिश करने की कार्यवाही चल रही है। इससे पहले भी यहाँ के पास में चंडोला के तालाब के पास भी काफी सारे अवैध रूप के मकान जो थे वो तोड़ दिए गए, डिमोलिश कर दिए गए। और यहाँ पे ये 40 साल पुराने जो मकान है उसको डिमोलिश करने की कार्यवाही आज सुबह से हाथ में ली गई है। उसके यहाँ पे लगभग 900 से ज्यादा मकाने यहाँ से आसपास बने हुए थे, उसमें से आधा तो तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। और आगे उसके साथ में नगर निगम के साथ में अहमदाबाद पुलिस फोर्स, अहमदाबाद फायर ब्रिगेड और जो ये पावर सप्लाई के कर्मचारी है उसके तैनात है। आज सुबह से ये 2 दिन ये कार्यवाही चलेगी। जी, इसके साथ ही भार्गव, अगर हम देखें तो जिन लोगों के ये मकान थे, क्या उनको भी इससे पहले नोटिस जारी किया गया था? भार्गव, क्या इससे पहले अगर हम देखें तो जिन लोगों के मकानों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया, क्या उनको किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया था नगर निगम की तरफ से? कृतिका, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल सरकार द्वारा पूरे गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवैध रूप के जितने भी जो जगह है वहाँ पे सब जगह क्लीन कर दी गई है, खुली कर दी गई है। और यहाँ जो ईसनपुर की बात की जाए तो ईसनपुर से ये बारिश से पहले के ये नोटिस यहाँ लोगों को दी गई थी, बारिश से पहले। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम की ओर से बारिश के बाद इसका कार्यवाही हाथ पे लेंगे ऐसी नोटिस दी गई थी। फिर दिवाली का त्योहार आता है, दिवाली का त्योहार में भी इन लोगों को वो थोड़ी रिलैक्स दे दी गई, दिवाली के बाद ये डिमोलिशन कार्यवाही होगी। तो अभी 15-20 दिन पहले ही इन लोगों को फिर से दूसरी नोटिस जारी की और बोल दिया गया कि यहाँ से टोटली मकान जो खाली कर दिया गया, खाली करके आप बाहर निकल जाए। उन लोगों को दूसरी जगह रहने की अहमदाबाद नगर निगम की ओर से व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पे ये खाली मकान आज डिमोलिश कर तोड़ने की कार्यवाही आज सुबह से हाथ में ली गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां अयोध्या से ही अगली महत्वपूर्ण खबर। अयोध्या में अब एक बार फिर से बड़े जश्न की तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में एक खास ध्वजारोहण समारोह के लिए आने वाले हैं, जिसको लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति भावना को मजबूत करने के लिए राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और राजा राम की अयोध्या के इतिहास में एक प्रमुख पन्ना आगे आने वाले कल में जुड़ने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से अपनी ओर आकर्षित किया है। कैसी है इस समय कार्यक्रम को लेकर वहां की तैयारियां, बताएंगे आपको, साथ ही वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे अलग अलग। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राम मंदिर के शिखर पर पताका। तो जी हां, ध्वजारोहण की पूरी तैयारियां इस समय की जा रही है। 25 नवंबर को यानी कि कल श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण का ये पूरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर ये कल आयोजन होने जा रहा है। शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। और खासतौर पर अगर हम समय की बात करें तो काफी अच्छा समय, जो पावन वक्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ही ये जो पूरा अनुष्ठान है वो संपन्न होगा। और जब ये कार्यक्रम हो रहा होगा तो उस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार का भी उच्चारण हो रहा होगा और उसके साथ ही ये ध्वज फहराता हुआ हम सभी को नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इस कार्यक्रम को लेकर
सिर्फ प्रधानमंत्री या सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरा यूपी, पूरा देश में इस समय काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो इस वक्त रामनगरी किस तरीके से सजी हुई है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, एक झलक आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि दुल्हन सी रामनगरी इस समय सज चुकी है और फूलों की चादर में लिपटी हुई अयोध्या नगरी इस समय नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर अलग अलग जगह पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं वहां पे, क्योंकि फूलों से सजाया गया है रामनगरी को। और साथ ही अगर रात की बात करें तो रात में पूरा लाइटिंग वहां पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में चाक चौबंद है। तो दुल्हन सी रामनगरी इस वक्त सजकर तैयार है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर जाएंगे तो वो उस समय एकदम अलग ही नजारा और नजर आएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि श्री राम ध्वजा कल लहराने वाली है और ये श्री राम ध्वजा 151 फीट की ऊंचाई पर ये ध्वज फहराया जाएगा राम मंदिर के शिखर पर, जिसकी 22 फीट लंबाई है और 11 फीट इस धर्म ध्वजा की चौड़ाई बताई जा रही है। इसके साथ ही इस धर्म ध्वजा की अगर वजन की हम बात करें तो करीब 2.5 किलो इस धर्म ध्वजा का वजन है और इस धर्म ध्वजा पर सूर्य के साथ साथ ओंकार का भी चिन्ह इस पर नजर आ रहा है। तो कल जब ये शिखर पर फहराता हुआ नजर आएगा तो वो जो माहौल होगा वो एकदम ही दिव्य और भव्य होगा। लेकिन इसके साथ ही कल ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम है, उससे एक दिन पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो ध्वजारोहण से पहले अलौकिक नजारा शिखर पर देखने को मिला है राम मंदिर के, जहां लाइट शो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और ध्वजारोहण से पहले ये अलौकिक तस्वीरें, दिव्य रोशनी से पूरा मंदिर जगमगाता हुआ नजर आया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राम विवाह को मंदिर के शिखर पर दिखाया गया लाइटिंग के जरिए। और बीते कल शाम की ये खास तस्वीरें सामने आई हैं और राम विवाह को इन तस्वीरों के जरिए, इस लाइटिंग के जरिए दिखाया गया। ध्वजारोहण के पहले ये अलौकिक नजारा नजर आया है। तो बीते कल की ये तस्वीरें, लेकिन इस समय भी अगर हम देखें तो तैयारियां जोरों पर अयोध्या में चल रही हैं और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो इन दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है इस समय। और जो भी लोग राम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है और कौन व्यक्ति कहां से है ये सब जांच करने के बाद ही मंदिर में एंट्री इस समय दी जा रही है। इसके साथ ही जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरी चेकिंग वहां पर की जा रही है। जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, जिससे कि एक एक व्यक्ति पर नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं अयोध्या से, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से, सीधा उनका रुख करते हैं जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। शैलेंद्र, सीधे तौर पर वहां पर तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कल का जब अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र। कृतिका, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो भी उत्साह है वो खास तौर पर हम देख रहे हैं अयोध्या वासियों में कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से दुनिया भर से लोग यहाँ अयोध्या आए, खासतौर पर हमने देखा कि हर दिन तकरीबन 70 से 80 हजार श्रद्धालु देश भर से और दुनिया भर से अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आए। और अब ध्वजारोहण पूरा होने के बाद उम्मीद है कि ये संख्या प्रतिदिन और बढ़ेगी। इसके मायने हैं कि मंदिर संपूर्ण हो चुका है जी। और दूसरी बात यह है कि ध्वजारोहण में आप जानते हैं कि जिस ध्वज को लगाया जाना है उसमें ओम लिखा गया है, एक वृक्ष की कृति बनाई गई है। ये वही वृक्ष है जिसका कोविदार वृक्ष, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है और इसमें इस वृक्ष का त्रेता युग में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भगवा रंग जो धर्म और त्याग का प्रतीक है, तो ये इसकी एक जो खूबी है वो हम आपको बता रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि कल जिन लोगों को बुलाया गया है, हमने चंपत राय जो महासचिव हैं राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में हर कोई खास होता है और हर कोई आम होता है। तो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है ये देखते हुए कि उतनी क्षमता नहीं है, तो ऐसे में इस बार विशेष तौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो खास तौर पर अपनी जीविका चलाते हैं, नदी के किनारे जीवन यापन करते हैं या छोटी मोटी दुकान करते हैं या मूर्तियां बनाते हैं या छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको विशेष आमंत्रित किया गया है। और 3 जोन बनाया गया, इसमें काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अयोध्या के आसपास के लोग, उन्हें आमंत्रित किया गया है। 3000 से अधिक लोग तो अयोध्या के ही होंगे। इसमें 40 जो प्रमुख मार्केट है अयोध्या की उसके प्रतिनिधि होंगे,
तमाम कलाकार होंगे, तमाम जो है अलग अलग समाज से लोग होंगे। तो ये एक सामाजिक समरसता का जो संदेश है वो कल के कार्यक्रम से देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आप आए तो यहाँ पर सप्त मंदिर भी है, यहाँ पर शेषावतार भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है। तो वो एक तरह से इस भव्य राम मंदिर से जो एक संदेश जाता है समरसता का, वो हर जगह पर यहाँ दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर कल का मौका बहुत अहम है और इस ध्वजारोहण के मायने हम सब जानते हैं, यानी कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अब पूरी तरह से संपूर्ण हो गई है। तो ये कल के बाद ये बात एक तरह से स्थापित हो जाएगी। तो आज हम उत्साह इसलिए ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं बचा है, लेकिन एक अपील की गई है कि कल जो आम दर्शनार्थी हैं जो देश भर से आते हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरतें, हो सके तो ना आए, चूंकि कल उन्हें दिक्कत होगी। कल उस कार्यक्रम के दौरान उसके थोड़ा देर बाद तक भी मंदिर बंद रहेगा। तो ऐसे में लगातार हमने देखा है कि चंपत राय जी ये अपील पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और हमने आज तक देखा सुबह कि बड़ी संख्या में दर्शनार्थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, राम भक्त वो अयोध्या दर्शन के लिए आए हुए थे। उनमें तमाम लोगों से हमने बातचीत की और उन्हें जब ये पता लगा या फिर वो इस बात को जानते थे पहले से मीडिया के माध्यम से कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है, तो बहुत अभिभूत थे कि वो दर्शन करके जा रहे हैं रामलला का और फिर जल्द से जल्द आएंगे रामलला के दर्शन करने। तो बहुत एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है जब अयोध्या के इतिहास में, इस पौराणिक नगरी के इतिहास में एक नया पन्ना कल जुड़ने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शैलेंद्र, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अगर एक तरह से देखें तो हमारे परिवार में से अगर कोई भी बच्चा कभी किडनैप हो जाए या उसे अगवा कर लिया जाए तो कितनी चिंता होती है। और नाइजीरिया से आई कुछ इस तरीके की खबर ने पूरी दुनिया को इस समय हिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नाइजीरिया से एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 300 बच्चे किडनैपर्स का शिकार बन गए हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी किडनैप किया गया। हालांकि कुछ बच्चे किडनैपर्स के चंगुल से भागने में भी सफल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि नाइजीरिया में मास किडनैपिंग की ये पूरी कहानी। तो नाइजीरिया में मास किडनैपिंग हुई है जहां स्कूल से 300 से ज्यादा बच्चों को अगवा किया गया एक साथ। और नाइजर प्रांत के कैथलिक सेंट मैरी स्कूल की ये पूरी घटना इस समय सामने आई है। हालांकि उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान लगातार जारी है और इसके साथ ही जहां एक तरफ बच्चे वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी इस समय किडनैप किए गए हैं। अगवा बच्चों की अगर उम्र की हम बात करें तो 8 से 18 के बीच इन बच्चों की उम्र बताई जा रही है और सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं यहाँ पर। इसके साथ ही जो 51 बच्चे हैं वो किडनैपर्स के चंगुल से वहां से छूटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। मिलिट्री का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इस समय जारी है और जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढने की कोशिश इस समय की जा रही है। आइए आपको उस स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से ये बच्चे अगवा किए गए हैं। तो ये उस स्कूल की तस्वीरें जहां से एक साथ 300 बच्चों को किडनैप किया गया है और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि 12 टीचर्स, 12 शिक्षक समेत इन सभी बच्चों को किडनैप किया गया है। हालांकि फिलहाल आर्मी जो है इस समय लगातार वहां पर लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, इन बच्चों का रेस्क्यू किया जाए। और ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जेसिका तनेजा जुड़ रही है, सीधा उनका रुख करेंगे। जेसिका, मास किडनैपिंग के बाद बच्चों का रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री भी अपना ऑपरेशन चला रही है, क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ लगी है? जेसिका, देखिए, अभी तक तो किसी सफलता का कोई भी बयान नहीं आया है नाइजीरिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से। पर अब अगर आप देखें, ये एक ऐसी घटना है जिस समय आप देखें जिस हिसाब से मीटिंग्स चल रही हैं अमेरिका में, अभी जैसे ही आप और मैं बात कर रहे हैं, जिस समय ये घटना हुई उस टाइम नाइजीरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नुहू रिबाडू मिल रहे थे पीट हेग्सेथ के साथ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। तो ये सब मीटिंग्स भी चल रही हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है इसका। लेकिन ये ऐसी पहली बार नहीं है। आप देखें, केबी रीजन, जो केबी स्टेट कहा जाता है जहाँ से ये हत्या ये अबडक्शन हुआ है, उससे करीब आप कह लें 170 किलोमीटर दूर ये एक
कुछ महीने पहले 25 बच्चों को भी अगवा किया गया था, और वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन था, ये एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन है जहाँ किया गया है, एक सेंट मेरी स्कूल जिसे बताया जाता है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है पिछले कुछ दिनों में, ये कहते हुए कि वो यूएस के ट्रूप्स भी भेज सकते हैं नाइजीरिया में क्रिश्चियन माइनॉरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए, बट जिस हिसाब से आप देखिए अबडक्शंस जो हुई है वो दोनों क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की हुई है। तो जिस सिक्योरिटी सिचुएशन में फिलहाल अभी नाइजीरिया की स्टेट है उसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, और स्कूल जो है इस समय अभी बंद है, जैसे कि आपने बताया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे साथ साझा करने के लिए जैसिका। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।